आप देख रहे हैं आपका अपना हिंदी न्यूज़ चैनल VS नेशन। VS नेशन में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज यूँ तो हम वुमेंस डे पे बातचीत करना चाहते थे सुंदरी ठाकुर जी से, लेकिन उनका समय और मेरा समय मैच नहीं हो पाया। तो आज हम नारियों की एक बार फिर से बात करेंगे। सुंदरी ठाकुर जी नारी सम्मान संगठन चलाती हैं वर्षों से और सोशल वर्क करती आ रही हैं वर्षों से, और हर जगह इनको सम्मान मिल चुके हैं। उनकी गिनती अगर मैं करना चाहूँगा तो शायद नहीं गिन पाऊँगा, और हम भी उनको कई बार सम्मानित कर चुके हैं। आज मौका है, हम नारी शक्ति के बारे में फिर से एक बार बात करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले मैं ये बात कहना चाहूँगा कि ये भारतवर्ष जो है, ये यहाँ पे इतनी महान महिलाएं हुई हैं, है ना, जो घर भी संभालती थी, पूरा परिवार, पूरा कुटुंब, 50-50 बच्चे उस ज़माने में हुआ करते थे, तब भी वो पूरा घर संभालती थी। और बड़े से बड़े अवतार, भगवान श्री कृष्ण हों या जितने भी देवी देवता हैं, बड़े बड़े संत, यहाँ की माँओं ने जन्म दिया उनको। और वही नारी आज जो है हमें सिगरेट पीती दिखती है, बार में झूमती हुई दिखती है। तो क्या लगता है, क्या सोचती है, क्यों ये बदलाव क्यों आया और ये क्या हमारे को कहाँ ले जा रहा है? नमस्कार। मैं आपको सच में कहती हूँ, मैं बहुत खुद आहत हूँ कि मेरे जो आपने अभी सवाल किया है उसके जवाब देने के लिए शब्द बहुत मुश्किल से निकलेंगे, क्योंकि शब्द निकलेंगे तो लोगों को गलत लगेगा। बट एक मैं महिला हूँ, सम्मान करना महिलाओं का मेरा कर्तव्य है। बट अभी ऐसा हो गया है कि ना मैं खा पा रही हूँ और ना कह पा रही हूँ, ना उगल पा रही हूँ। वो हिसाब हो गया है महिलाओं के लिए। मैं ये नहीं कहती कि हर महिला, लेकिन 80% महिला, जो आपने शब्द अभी जो लड़कियों के, आजकल आप देख रहे 50-50 साल की महिला घर छोड़कर भाग रही है। बच्चों की शादियां होने वाली हैं, वो घर छोड़कर भाग गई बिकॉज ऑफ मोबाइल, सोशल मीडिया। प्यार हो गया, घर छोड़ के भाग गई। वो कहता है गहने ले आना, थोड़ा बहुत उठा के ले गई, बाद में वो स्टेशन पे छोड़ जाता है 6 महीने के बाद, 8 महीने के बाद। मतलब क्या मचा रखा है औरतों ने। पहले मतलब लड़कियों का तो मैं आपको मतलब बोल क्या पाऊंगी, जो 50-50 साल की महिला ये कर रही, पहले तो उनको कहती हूँ क्या उनकी बुद्धियाँ भ्रष्ट हुई हैं। वो आपको रखेगा क्या? 50 साल की महिला को रखेगा क्या? अपना घर, बच्चे, बीवी। मेरे पास कितने लोग आए कोरोना के बाद, क्योंकि कोरोना के बाद कुछ काम तो था नहीं। वैसे तो सुबह काम पे निकल जाती हैं, सुबह से रात तक फोनों पे लगी रही हैं। आप देखो वो आदमी है, वो तुम्हें क्या दर्शा रहा है वो मत देखिए ना। आप बच्चों की माँ हैं, बेटियां हैं, और शादी के लिए हैं। ऐसा नहीं छोटे साल के, 2 साल के, 20-20 साल के बच्चों को छोड़ के भाग रही हैं। और आज की लड़कियां आप देख ही रही हैं, बस उनके अंदर ये एटीट्यूड आ गया है, मैं कमाती हूँ, तू 1 लाख कमाता है तो मैं भी तो 1 लाख कमाती हूँ, बराबर का दर्जा। बिल्कुल मैं कहती हूँ हस्बैंड वाइफ का इक्वलिटी होनी चाहिए। बट मैं कहीं ना कहीं तो महिला हूँ और कहीं ना कहीं मुझे बनना पड़ता है। 100% हस्बैंड रहेगा, 90% मुझे कहीं ना कहीं माँ के रूप में, बीवी के रूप में, बहन के रूप में, कहीं ना कहीं मेरे अंदर वो चीज़ आनी चाहिए और आती है। आपके अंदर अगर ये फीलिंग नहीं है, आप कभी ज़िंदगी में घर बना ही नहीं सकते। आप तो कसम खा के आए हो कि बर्बाद होना है और बर्बाद दूसरे के घर में घुसकर करना है। तो आज की कहानी तो ये चल रही है, बहुत दुखद है। माँ बाप को आश्रम में छोड़ दो, कुत्ता अडॉप्ट कर लो, बच्चे करने नहीं है। अब कुत्तों का ज़माना आ गया है। तो आप समझ रहे हैं ना कि कहाँ जा रहे हैं, और माँ बाप क्या शिक्षा दे रहे। सबसे कमी मैं फिर कहूँगी, और ये कहती हूँ माँ बाप की है, क्योंकि माँ बाप को भी अपनी हरकतों से फुर्सत नहीं है। वो भी अपने मोबाइलों में लगी हैं। जा रही मम्मी, हाँ 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 ठीक है। पूछ तो लो कहाँ जा रहे हो, बेटी हो या बेटा हो। मैं तो इक्वलिटी की बात करती हूँ। बेटा भी उतने ही मायने रखता है जितनी बेटी, मगर बेटा अगर एलिगेशन लगाएगा तो वो जेल नहीं होगी, और अगर बेटी लगाएगी तो जिस
सास ससुर ने कभी पानी का ग्लास नहीं छुआ है, वो जेल में चले जाते हैं। आपने कल ही मैंने न्यूज़ पे देखा, बहुत दुखद, बहुत आहत है। कल ही मैंने न्यूज़ पे देखा एक और लड़के ने फांसी लगा ली है और वो बार बार टीवी पे यही कह रहा है, ये रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल अपनी सब्सक्राइब करें, सास लाइक की करें, वजह शेयर से करें और फांसी बेल आइकन लगा दबाना रहा ना हूँ। भूलें। अरे बेवकूफ औरत, अब क्या होगा तेरा? वो तो किसी माँ का लाल गया, वो तो रो के शांति करके चुप हो जाएगी, लेकिन तेरी जिंदगी, तेरी बेटी की, तेरे घर वालों की अब क्या होगा? तुम जीते जी मरोगे। और मैं सच में कहती हूँ, मोदी जी से कहती हूँ ये चीज, अब वक्त आ गया मोदी जी, मैं निर्भया के टाइम से डिमांड कर रही हूँ, लड़के हों या लड़कियां हों, जिसने जो किया है उसको पनिश होना ही चाहिए। अगर लड़कियां बेतहाशा उसकी लिमिट क्रॉस कर रही हैं माँओं के साथ, लड़कियां ये उनको पता रहता है कि माँ जो कह रही है वो करूं, ये नहीं पता है जिसके साथ साथ मेरे लिए, जिसके साथ मेरा जिंदगी का रिश्ता है, जिसके घर में मेरा परिवार बढ़ेगा, उसके माँ बाप भी तो मेरे हैं, वो नहीं है। आजकल के लड़कियों के सामने अगर उसकी माँ का नाम ले दे, सास ससुर या पति, मेरी माँ का नाम कैसे लिया? क्यों भाई? आपकी माँ कहीं आसमान से आई है? वो उसने 30 साल रखा है अपना बेटा, तू एक दिन में लेके चली जाती है, तो उसको कितनी तकलीफ होती है उस माँ को। तो आजकल की माँओं से मैं अब नहीं कह रही हूँ, ये तो मेरे हजारों इंटरव्यू हो गए, मैं माँओं से बड़ा निवेदन करती हूँ, बेटियों को मत सिखाओ, ये शिक्षाएं मत दो। मैं हूँ, तू जाके फोन कर देना, मंगनी होते ही माएँ साथ में शॉपिंग में जाती है दामाद के साथ, दामाद शॉपिंग करा रहा है, दामाद से शॉपिंग हो रही है। हमारे यहाँ पानी नहीं पीते थे माँ बाप, आज तक नहीं पीते हैं बेटियों के घर का, और आजकल के बस वो लड़कों को, अच्छे घर के को देखा उसके साथ शॉपिंग, खुद के भी, भाई के भी, मोबाइल भी चाहिए, ये भी, मतलब ये क्या लगा रखा है आपने अपनी लड़की को? अब मेरे शब्द मुंह से निकलेंगे तो ये कहेंगे आप एक महिला होके ऐसे कहती हैं। मेरे घर में ऐसा कुछ हुआ नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, इसीलिए बता रही हूँ, मेरे घर में नहीं हुआ इसलिए आपके सबके घर के लिए बता रही हूँ। कितने दिन बेटी को रखोगे? अब कितने दिन ये मतलब टिपिकल वर्ड में कहो, एक तो आप उसको धंधा करवा रही हैं, एक मतलब आप सोफिस्टिकेटेड कहोगे तो आप बिजनेस कहोगे, और आपने खुल के कहना है तो जो मैंने शब्द कहा वो कहोगे। आपने बेटी को इसलिए पैदा किया है कि आप दूसरे के घर में जाकर और ये तबाही करो और तुम भर भर के सामान लेके जाओ। जिसके मुंह से सुनो, मैं आज यही सुन रही हूँ कि ये लड़कियों ने कर रखा, ये कैसे माँ बाप है, नालत है ऐसे माँ बाप पे। मैं तो कहती डूब के मर जाना चाहिए। आप भी तो, हम भी तो किसी की बेटियां हैं, हम भी तो आई हैं किसी के, हमने तो कब, हमारे माँ बाप ने तो कभी नहीं कहा, और जो कह रही है वही चल रहा है। बैठते ही कह देते टेंशन मत करना, मैं हूँ, किचन में गई खाना बना रही है, सास कहाँ है, बैठी है, क्यों बैठी है, उसको बोल साथ में करे, नहीं तू भी बैठ। आपकी भी तो बहू आएगी, जब वो आपके साथ ऐसा करेगी कैसा लगेगा? माँ बाप को भेज दो। इसका आप रीजन क्या मानती है, मतलब इन सब चीजों का क्या रीजन? रीजन मैंने बताया ना, बस एक ओवर कॉन्फिडेंस प्लस ओवर रिएक्ट करना कि मैं भी कमाती हूँ। पहले की औरतें, पैसा, तू लाख रुपए कमाता है, मैं तो 1.25 लाख कमाती हूँ। पैसा से, और वो भी पैसा लड़के को नहीं दिया जाता, ये मैं बता रही हूँ। 90%, कोई 10% दे रहा होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन जितने भी केसेस हैं, जितना भी मैं पब्लिक में सुनती हूँ, अपनी कमाई का 10 रुपया नहीं देना है। वो अपने माँ के, मम्मी को जरूरत है, ऑपरेशन हुआ है, अरे यार ये है आपके माँ बाप, छोड़ो मत, कोई नहीं कहता, माँ बाप ने जन्म दिया है, आप नहीं छोड़ सकते, आपका जिंदगी का नाता है उनसे, लेकिन आप ये भी मत करो। चलो एक क्वेश्चन और हम करते हैं जी, कि सोशल मीडिया जब से आया है जी, आजकल, मतलब पहले ज़माने में ना एक अलग से बड़े बड़े होटल हुआ करते थे, कैबरे डांसर आती थी, वो भी पूरे कपड़े नहीं उतारती थी जी। तो ये आजकल इंस्टा पे खासकर मैं देखता हूँ कि पूरे कपड़े उतार के दिखाती रहती हैं, है ना। इस हद तक चली गई हैं, आप उठा के देखेंगे ना तो आपको 70% लड़कियाँ पता नहीं क्या फेम पाना चाह रही हैं। उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं वही मोदी जी से कह रही हूँ, ये जिस दिन बंद, इसकी वजह से बहुत ज्यादा गंदगी फैली हुई। खोलते ही अगर बाजू में भाई बैठा हो, बाप बैठा हो, बेटा बैठा हो, तो ना तो आप बंद करने लायक बचते हो और ना खोलने लायक बचते हो। आपकी स्थिति वो हो जाती है
तो मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ, आप सब चीज का पता लगा लेते हो। जो ये गंदी हरकतें कर रहे हैं इंस्टा पे वीडियो बना बना के डाल के, जो गांव की काली पीली लेडी है और शहर की तो है ही, जो गांव की जिन्होंने कभी शीशा नहीं देखा, वो इसको देखकर मतलब कपड़े क्या जो भी मर्जी है करा लो। आप बोलने को भी शर्म आती है। मैं एक औरत हूँ, किसी औरत के लिए कह रही, तो मेरे लिए बड़ी शर्मनाक बात है ये, कि शर्म आनी चाहिए और इस पर जरूर कोई कानून बनना चाहिए। सच कहती हूँ मैं आपसे कि ये जो इतनी गंदगी जो फैली हुई है ना, जो डाले उसको जिंदगी के लिए मैं तो कहती हूँ ना मोबाइल दिया जाए और ना सोशल मीडिया पे उसको लाया जाए, ऐसा कुछ ऐप निकले। लेकिन मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप महिलाओं के सम्मान की बात करती हैं और ये अपना सम्मान खुद खो रही हैं। उनकी वजह से जो सम्मानित महिलाएं हैं ना, जो रह गई हैं, वो शर्मनाक है, वो मतलब शर्मिंदा है। और जो चली गई हैं वो तो कुछ बोली, वो अच्छा है वो चली गई, जिन्होंने इतने इतने बड़े योगदान दिए हैं। क्या मैं बोलूं, झांसी की रानी, हमारी सावित्री बाई, मतलब कितने नाम मैं आपको गिनाऊं कि गिनते। मैंने अभी महिला दिवस पे साड़ी पहनी थी, जिसमें वो ही महिलाएं लगी थी मेरी साड़ी पे जो देश के लिए कुछ करके गई हैं। तो वो साड़ी को पहन के मैं खुद अपने आप को इतना गौरव फील कर रही थी कि शायद उनका 1% भी मेरे अंदर वो अंश आ जाए, तो शायद मैं भी कभी किसी साड़ी पे लग जाऊं। नहीं, अगर हम इस चीज़ का हल करना चाहें तो एक तो आपने बोला कि इस पर रोक लगे या सेंसर हो, जी, है ना, और हमारा कैसा इसको बदलाव कर सकते हैं? इसका बदलाव कोई दूसरा नहीं है, क्योंकि ये इतनी बड़ी दुनिया है, करोड़ों में लोग हैं, तो घर घर वही हो गया ना। पुलिस कितना बचाव करेगी, घर घर तो नहीं जाएगी। नेता कितना बचाव करेंगे, घर घर नहीं जाएंगे ना। तो इसका कोई तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया जाए, जो ये गंदगी परोस रहे हैं, ये गंदगी बंद हो जाए तो काफी हद तक बहुत सी चीजें रुक जाएं। अपने उसमें आने के बाद उसको लोग भी वाह वाह वाह, क्योंकि लोग वाह वाह कर रहे हैं, वो मन में क्या सोच के कर रहे हैं मुझे नहीं पता, तो उसे लग रहा है बहुत अच्छा है, वो कर रही है। क्योंकि क्या है, क्या दूसरा सवाल ये, जब कोरोना आया तो सरकार ने, स्कूलों ने बच्चों के हाथ में मोबाइल दे दिया जी। अब बच्चे खुलते हैं जी। तो उसमें भी जैसे आपने बोला जी, कि कुछ भी आता है, कुछ भी आता है। तो ये हमारी जो आने वाली जो नई पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, उन तक को ये जहर दे रहे हैं। तो इस पे लगाम लगना, ये पॉइजन है, ये पॉइजन है, स्लो पॉइजन है। आज आप 5 साल के बच्चे को कुछ भी पूछ लीजिए, वो आपको सारा कुछ बता देगा। हमको 25 साल के हो गए थे, वो चीज नहीं पता था जो आज 5 साल का बच्चा आपको बता सकता है। तो ये जहर है, जैसे कहते हैं ना नशा जो चालू है बच्चों को, स्मैक और ये ना वो क्या क्या नाम है उनके, वो सारा ये पहला पॉइजन वो है, दूसरा पॉइजन ये है बच्चों के लिए। और ये सरकार इस पे कुछ सोचना चाहिए। ये तो मैं तो मोदी जी को ही कहूंगी, क्योंकि मैं कोई महाराष्ट्र के लिए नहीं कह रही हूं, मैं तो पूरे अपने इंडिया के लिए कह रही हूं कि जहां जहां हो रहा है इसके लिए कोई कमेटी गठन हो, जो जो ये कर रहा है उसे उसके ऊपर तुरंत कार्रवाइयां और ऐसा प्रावधान होना चाहिए ताकि लाइफ में वो पनिश हो और वो जिंदगी में मोबाइल क्या सोचना भी भूल जाए। मतलब अगर ये चीज़ें हट नहीं रही, मतलब अब मोदी जी के खिलाफ कोई बोलता हट जाता जी, तो अगर ये सब चीज़ें हटती नहीं जी, तो इसका मतलब सरकार मिली हुई है। डेफिनेटली सरकार क्यों नहीं, वैसे सरकार इतने बड़े बड़े फैसले ले लेती है। आप मुझे बताइए, कश्मीर का मुद्दा जिस सरकार ने ले लिया उसके लिए ये मुद्दे तो पीनट्स हैं। तो क्या रीजन हो सकता है इसका, मैं भी नहीं समझ पा रहा। मैं भी नहीं समझ पा रही हूँ कि क्यों नहीं इस पे ध्यान दिया। आप पीढ़ियां खत्म करना चाहते हैं क्या? आप कहते हैं बेटी बचाइए, ठीक है, मैं आपका ही मुद्दा ले लेती हूँ। आप कहते हैं बेटी बचाइए, हमारे प्रधानमंत्री जी का नारा था ना, बेटी बचाइए, उनको पढ़ाने के लिए भी दिया, पैदा होती है तो भी देते हैं उनको खाने के लिए। क्या फायदा है बताइए मुझे? बेटी सुरक्षित रहेगी तो पढ़ेगी ना मेरे भाई, कहां से पढ़ेगी? आजकल तो मैं अपने महाराष्ट्र की बात करूं, मेरे महाराष्ट्र में तो कभी सुना नहीं था, कोरोना से पहले जो चालू हुआ है आतंक और अभी तक नहीं रुकता है। वो सरकार आती है, वो उसके ऊपर एलिगेशन लगा देती है, वो सरकार आती है, वो उस पे लगा देती है, पब्लिक को ऐसे कर देती है कि हम बहुत काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं भाई आप?
क्या काम कर रहे हैं? अभी रुका कोई भी? हर 2 घंटे में 3 घंटे में महाराष्ट्र के अंदर ही सुन लो कि रेप हो रहे हैं, तो क्या रुक रहा है? आप मुझे बताइए, कौन रोकेगा? तो इसका मतलब आपका कहने का मतलब कि सरकार को इसमें जिम्मेदारी से काम करना चाहिए, गंभीरता से काम करना चाहिए, तब इस पर कुछ हल हो सकता है। मैंने आपसे वही कहा ना भाई कि देखिए, जब तक ये सरकार के हाथ में, मेरे और आपके हाथ में नहीं है। हमारी बेटी हो या किसी को अगर हो जाता है, पता भी लग जाता है कि भाई फलाना फलाना लड़का है हमारे सामने भी, तो भी हम उसको ऐसा कोई मार नहीं सकते, तो वो गुनाह हमारे ऊपर दाखिल हो जाएगा, है ना। तो ये सरकार की चीज़ें हैं और सरकार के लिए बहुत, मैं तो ये कहती हूँ, ये जो लड़कियों के साथ हो रहा है, औरतों का मुझे बहुत अफसोस है। औरत भी एक लड़की है, किसी की बेटी है, अगर बगैर उसकी मर्जी के होता है तो वो भी बहुत दुखद है। लेकिन मैं ये कहती हूँ, जो ऐसा करते हैं, आप ये कहते हैं कि हमारे यहाँ कानून में फांसी नहीं है, मैं ये कहती हूँ नामर्द बना दीजिए, छोड़ दीजिए। ये तो आपके कानून में ये सरकार कर सकती है। मैंने आपसे कहा ना, जो कश्मीर को ले सकती है, वो हटा सकती है कश्मीर की धारा, वो क्या नहीं कर सकती। तो ये सरकार है, मोदी जी प्लीज़, ये मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस बात पे आपके सारे मुद्दे मेरे हिसाब से होने को आ गए, लेकिन जो असली मुद्दा बेटियों का बचा है, बेटियाँ नहीं रहेंगी तो सरकारें कौन चलाएगा? मोदी जी, बेटियों का रहना भी तो बहुत ज़रूरी है। वो रहेंगी तो बेटे पैदा होंगे ना, वो नहीं रहेंगी तो सरकारें भी बंद हो जाएंगी मेरे हिसाब से कुछ दिन में। कुछ लड़कियां तो बंद करने पे ही तुली हैं, कुत्ते पाल लो, बच्चे मत करो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। थैंक यू, धन्यवाद।